हमारी सोच या हमारे विचार ही हमें प्रेरित करते हैं कुछ भी निर्णय लेने के लिए, और जो निर्णय हम लेते हैं इसलिए ये अनिवार्य है कि हम अपने विचारों पे नियंत्रण रखें। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता। अगर आप अपना निर्णय, अगर आप अपने दिल में ये ठान लें कि मैं अपने विचारों को अच्छी डायरेक्शन में रखूँगा, तो ये हो सकते हैं। और विचार की 3 किस्म के होते हैं, जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 प्रकार के गुण हैं। 3 प्रकार के गुण ही हमारे विचारों को, हमारे निर्णय को और हमारे कर्म को कंट्रोल करते हैं। तो विचार पे आधारित है निर्णय। तो विचारों का इसलिए महत्व, विचारों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो विचार कैसे कंट्रोल किए जाएं, उसके लिए ये है कि आप कभी अपने आप को ऐसा एक्सपोज मत करें जो कुछ लोग जैसे टॉक्सिक होते हैं, कुछ लोग जैसे नेगेटिव थिंकर्स हैं, कुछ लोग जैसे वो हमेशा जेलसी की, एनवी की और ऐसी भावनाओं के भरे होते हैं। उनके साथ अगर आपकी संगत है तो आपके विचार भी उनके विचारों से इन्फ्लुएंस होंगे, उनके विचारों के मुताबिक आप भी सोचने लग जाओगे। इसलिए आप अपनी संगत, आप अपने दोस्तों को, आप अपने मित्रों को चूज़ कीजिए। जो लोग आपके घेरे में हैं, आपके आसपास हैं, आप उनको अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे आप मित्रता मत करिए। उनसे सिर्फ अपना हाय बाय का, यानी मिलने जुलने का, नमस्कार वगैरह का उतना ही आप संबंध रखें। क्योंकि अगर टॉक्सिक लोगों के साथ आपका संबंध रहेगा, अगर उनके साथ आप ज़्यादा समय बिताएंगे, तो ये नॉर्मल बात है, ये साधारण बात है कि उनका इन्फ्लुएंस आप पे हो जाएगा और आपके विचार और आपके निर्णय और आपकी नॉलेज भी उनसे इफ़ेक्ट होगी। तो ये समझते हुए आप सिर्फ उन लोगों के साथ ही ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, ज़्यादा बातचीत करेंगे, ज़्यादा अपना एक्सचेंज करेंगे जिन लोगों से आप कुछ सीख सकते हैं, जिन लोगों के विचार सुंदर हैं, जिन लोगों के विचार सात्विक हैं या राजस हैं, लेकिन तामस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं हैं जो आपको प्रेरित करें कि आप अपना काम ना करें, आप अपनी ड्यूटी ना निभाएं, क्योंकि ड्यूटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। अगर आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं तो आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। अध्याय 18वें के श्लोक 19, 20, 21 और 22 इस तरह से है, जो कि हमें बताते हैं कि हमारा ज्ञान किस और हमारी नॉलेज कैसी होनी चाहिए। वो गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भी भेद 3 प्रकार से होते हैं। उनको हे अर्जुन तू मेरे से समझ, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को भी विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों से अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदृश आसक्त है और जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित तुच्छ है, वह तामस ज्ञान कहा जाता है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित है,
तथा फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, राग द्वेष के बिना, वह सात्विक कर्म कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है और भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा अर्थात अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। और जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और समर्थ को ना विचार के केवल अज्ञान से ही आरंभ किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। और इसी तरह से जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त है तथा कार्य की सिद्धि होने और सिद्धि ना होने में शोक हर्ष आदि विकार से रहित है, वह कर्ता सात्विक है, ये समझना चाहिए। और जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के लिए स्वभाव वाला है, अशुद्धाचारी है और हर्ष योग से लिप्त है, वह राजस कहा जाता है। और जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों को जीविका का नाश करने वाला है और शोक करने वाला है, आलसी है, दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। सो अर्जुन, इन सब बातों को ध्यान में रख के तू अपने विचारों को कंट्रोल कर, क्योंकि विचार, निर्णय और कर्म यही तेरी आगे की जिंदगी को अच्छी तरह से संभालेंगे, अच्छी तरह से बनाएंगे और तुझे ये समझाएंगे कि तुझे ड्यूटी निभाना चाहिए, तुझे युद्ध करने के लिए तू आया है और धर्म युद्ध ही तेरा कर्तव्य है। क्षत्रिय होने के नाते तुझे अपना धर्म निभाना चाहिए, इसलिए युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।